अर्चना जी, अब बात करते हैं महिलाओं की और महिलाओं के प्रति धर्म से जुड़ी हुई कुछ धारणाओं की। मुख्यतः पौराणिकों द्वारा खास तौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र गाने का अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, यजोपवीत जिसे हम जनेऊ भी कह देते हैं वो धारण करने का अधिकार नहीं है। तो बालिकाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए संस्कारों को जोड़ करके आप कैसे देखते हैं और इन अधिकारों के बारे में आपका क्या मानना है? जी। मैं इसके लिए सबसे पहले एक और भ्रम दूर करना चाहती हूँ कि जी। जैसे पुत्र शब्द आता है, जी। तो जैसे ही पुत्र शब्द आता है कि लोगों के मन में क्या विचार आता है, पुत्र से मतलब क्या लेते हैं वो? बेटा। बेटा से। लेकिन जो पुत्र शब्द है वो उभयगामी है, जिसका अर्थ है संतान। जी। पुत्र से मतलब बेटा या बेटी से नहीं, संतान। तो जैसा लोग कहते हैं कि बेटियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है या जो पवित्र पहनने का अधिकार नहीं है, वेद ने तो स्वयं कहा है। वेद में बहुत सारे मंत्र आए हैं जिसमें कहा गया है कि माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार है। एक मंत्र है बहुत सुंदर सा, पावकाना सरस्वती वार्जभिन वाजनीवती। जी। यानी जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? सरस्वती। सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान का देवता। जी। अब आप खुद बताइए, ज्ञान का देवता अनपढ़ हो सकता है? भाई ज्ञान के देवता कोई जब नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो कैसे ज्ञानी हो सकता है? तो माताओं बहनों के पढ़ने के लिए वेद में बार बार कहा गया। वेद मंत्र और आता है, अथर्ववेद में भी मंत्र आता है, उसमें साफ कहा ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम। यानी ब्रह्मचर्य को धारण करके ही कन्या युवानम बिंदते पतिम, युवा पति को प्राप्त करे। अब जब ब्रह्मचर्य को धारण करेगी कन्या, तो ब्रह्मचर्य धारण करेगी तो वहां विद्याध्ययन भी करेगी। विद्याध्ययन करेगी ब्रह्मचर्य अवस्था में तो उसका उपनयन संस्कार भी होगा। उसके बाद में कहा कि वो युवानम बिंदते पतिम, पति को प्राप्त करे। तो वेद ने साफ कहा कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। हमारे गृह सूक्त हैं, उसमें बहुत सारे प्रमाण आते हैं। गोविली ये हमारा गृह सूत्र है, उसमें वाकायदा प्रमाण है, प्रावृताम यज्ञोपवीत अभ्युदनन। इसका मतलब है कि जब पुत्री को, जब स्त्री को लाया जाए पति के समक्ष, तो वस्त्र धारण करके और यज्ञोपवीत पहन करके वो आए। और कई बार 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 हमारे गृह सूत्रों में आया है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत। इसका मतलब है कि इस मंत्र को पत्नी पढ़े। अब आप बताइए, इस मंत्र को पत्नी पढ़े, जब स्त्रियां अनपढ़ होंगी तो, और इस मंत्र को पढ़े, मंत्र को पढ़ने का जब अधिकार ही नहीं होता तो गृह सूत्र में क्यों कहा जाता? तो बार बार हमारे गृह सूत्र कह रहे हैं कि इस मंत्र को पत्नी पढ़े। और भी मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकती हूँ। हारित स्मृति में साफ कहा है, उसमें कहा है कि स्त्रियां द्विविधा संति भवती स्म। यानी स्त्रियां दो तरह की होती थी और आज भी हैं। कौन कौन सी होती थी? वो कह रहे हैं ब्रह्मवादिन्य सद्योबद्ध। ब्रह्मवादिन्य और सद्योबद्वश्च। ब्रह्मवादिन्य वो होती थी जो ब्रह्मवादिनी होती थी, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करती थी, यज्ञ करती थी, जिसका उपनयन संस्कार होता था। और आज भी हैं, आप देख लीजिए गुरुकुलों में हमारी बहुत सारी बहनें आचार्य हैं। और दूसरी होती थी सद्योवद। सद्योवद वो उसे कहते हैं जिसका शीघ्र विवाह हुआ, मतलब हो रहा होता था, यानी विवाह जो करती थी। और जो ब्रह्मवादिनी होती थी वो क्या है कि वो गृहस्थ में नहीं जाती थी। ब्रह्मवादिनी बहुत सारी देवियां थी। तो वहां पर है कि उपनयन संस्कार उसका भी होता था, यानी जो ब्रह्मवादिनी उसका भी और जो सद्योबद्ध है उसका भी क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। तो इससे स्पष्ट होता है। और भी हम आगे चलें, हमारा महाकाव्य है कादम्बरी। तो कादम्बरी में बाणभट्ट जी ने उसको लिखा है और उसमें वो महाश्वेता का वर्णन करते हैं। महाश्वेता का वर्णन करते हुए वो कहते हैं महाश्वेता के विषय में कि यज्ञोपवीतेन पवित्रीकृतेन काया ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत कायाम। यानी ब्रह्मसूत्र जो है वो यज्ञोपवीत का ही दूसरा नाम है। तो वो क्या कहते हैं कि वो उस महाश्वेता का जो शरीर था, उसकी काया जो थी वो ब्रह्मसूत्रेण, ब्रह्मसूत्र के द्वारा चमकती थी, पवित्र होती थी। ब्रह्मकृतेन पवित्रीकृत कायाम। और हम आगे चलें तो और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो ये कहते हैं कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। ये घटना बहुत सर्वविदित है और इसका उदाहरण भी आता है, जैसे कि मेघनाथ जिस समय नकली सीता को बना करके लाता है और नकली सीता को बना करके लाता है तो क्या करता है, उस एक भय दिखाता है कि हम इसी सीता को कत्ल कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। तो वहां पर भी आता है कि छेद धारेण खरगेन,
आधूय भिन्ना तेन तपस्विनी, यानी जब वो तलवार लेकर के, खड़गेन मतलब खड़ग के द्वारा सबसे पहले सीता माँ के सिर काटता है, उसका गला काटता है, तो क्या होता है, आधूय भिन्ना तेन तपस्विनी, तो सबसे पहले जो उसने यज्ञोपवीत पहना होता है वो उसका टूट करके गिर जाता है। तो बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे ये सिद्ध मतलब वो जो पुतला भी बनाया था उस पे भी यज्ञोपवीत का जिक्र है, यानी सीता माँ को यज्ञोपवीत पहना हुआ दिखाया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि देवियां यज्ञोपवीत पहनती थीं और उनका उपनयन संस्कार होता था, वो पढ़ती थी। हम पुराने समय की बात करें तो कौन भूल सकता है मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को, आज तक उनको याद किया जाता है। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से वो शास्त्रार्थ करती हैं, पराजित करती हैं, तो वो कैसी थी, वो अनपढ़ थी, वो वेदादि शास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं था। गार्गी को कौन भूल सकता है, याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ उन्होंने किया, वो कैसी थी, वो बिना पढ़ी हुई थी। एक सुबा सुलभा का नाम आता है जिन्होंने घोषणा की थी कि मेरे जैसा जब तक विद्वान पति नहीं मिलेगा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो इस तरह की घोषणा किया है, ये पूर्ण पांडित्य का द्योतक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती या वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। और वेद ने तो बार बार साफ कहा है, यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, जो वेद की कल्याणकारी वाणी है वो सबके लिए है, स्त्रियों के लिए भी, शूद्रों के लिए भी है। तो हम वेद मंत्रों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारी बेटियों को, महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार है। और गायत्री मंत्र में तो मेधा बुद्धि की कामना है। मेरी समझ में नहीं आता कि मेधा बुद्धि तो सबको चाहिए ना, स्त्री को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, तो फिर उसमें बना की क्या बात है। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, इससे सिद्ध है, कहीं भी ये नहीं आया है कि देवियां का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होना चाहिए या इनको वेदादि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो हमारी वेद है, जो आदि वाणी है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी बहन बेटियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आप गुरुकुलों में देख सकते हो कितनी हमारी बहनें, बेटियां वेद मंत्रों का पाठ कर रही हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है, वो यज्ञोपवीत पहनती हैं। तो मुझे कुछ चंद लाइनें याद हो रही हैं कि यहाँ की देवियां विदुषी महान होती थी, यहाँ की देवियां विदुषी महान होती थीं, सूर्य सी तेज बागमी समान होती थीं। सती सीता, अनुसुईया, शकुंतला जैसी, लोपा मुद्रा, शुभा सुलभा, मदालसा जैसी। गार्गी भारती जब उठ के बात करती थी तो याज्ञवल्क्य व शंकर को मात करती थी। जब सीता व कौशल्या की याद आती है तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, एक और आता है, जैसे जो वेद के मंत्रों का अर्थ निकालता है, जो खोज करता है, उसको क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं। एक आया है ऋषि मंत्रो दृष्टा, यानी ऋषि कौन है, जो मंत्र दृष्टा होता है। तो आपने देखा होगा जहां ऋषि हैं वहां साथ में ऋषिकाएं भी हैं जी। और वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आप अपना वैदिक वांग में देखिए, वहां ऋषिकाएं भी हैं, जैसे अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, सुरमा है, श्रद्धा है, यमी है। ये देवियां क्या है, ऋषिका हैं, यानी इन्होंने भी वेद मंत्रों के भाष्य किए थे, उनका अर्थ निकाला था। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारी बहन बेटियां पढ़ती थी और आज भी उस दिशा में अग्रसर है। तो ये बिल्कुल गलत है कि बहन बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए या उनका उपनयन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ एक बात कह सकती हूँ आपसे कि ये चला कैसे, ये क्यों हुआ, जैसे कोई परिपाटी या परंपरा कैसे चल जाती है। बहन बेटियों को पढ़ाने पर यह हुआ कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक परिस्थिति थी बनी, जैसे कि जिस समय यहाँ मुसलकालीन मैं कहूँ युग था, उनका शासन था, तो बेटियों को रोक दिया गया कि इनको नहीं पढ़ाओ, सुरक्षा के लिए, क्योंकि मदरसों में जाना होता था और इनकी क्या प्रवृत्ति होती है, इनका क्या नेचर होता है, वो आप समझ सकते हो। तो अब हमारी कन्याएं घर में सुरक्षित रहें, इसलिए क्या हुआ था कि उनको मतलब पढ़ने नहीं दिया जाए, उनको घर में ही बिठाओ। तभी मैं कह सकती हूँ कि बेटियों का पढ़ाना बंद हुआ। बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा चली वो भी
तभी उसी समय चली कि छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दो, जी। क्योंकि आपको पता है कि बड़ी बच्चियों का विवाह होता था, लोग गलत नजर रखते जी। थे। पर्दा प्रथा जो थी वो भी उस समय की देन थी कि सुंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, तो वो भी उस समय हम कह सकते हैं। रात्रिकालीन विवाह जो थे वो भी उसी समय की देन जी। थी कि चुपके से रात्रि में विवाह कर लो, क्योंकि इन लोगों का फरमान था, ये विधर्मी लोग मुस्लिम लोग, इनका था कि पहले विवाह से पहले 7 दिन आपकी पत्नी हमारे पास रहेगी। तो उस समय के वातावरण, उस समय की ये परिस्थिति थी जो ये सब चला, तो उस समय ये मान सकते हैं कि समय की ये मांग थी और बेटियों के बचाव के लिए, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सब कदम उठाया था। बाकी कहीं भी वेद आदि शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि बेटियां न पढ़ें या यज्ञ हवन न करें या यज्ञोपवीत नहीं। कहीं ना कहीं वही चीज चलते चलते एक प्रथा बन गई और जी, लोगों ने जी। फिर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जी, जी। और जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो मैं भी इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन वेद उठा करके कभी कोई भी रैंडमली किसी भी पेज पर कुछ भी श्लोक देख लेता हूँ या मंत्र देख लेता हूँ और उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी बहुत सारे मंत्र यजुर्वेद में ही देखे हैं जिसमें महिलाओं को साफ साफ बताया गया है कि उनको पढ़ना चाहिए जी। और उनको जब विवाह करना चाहिए तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उन जितना या उनसे अधिक पढ़ा लिखा उनका जो वर है वो होना चाहिए। तो ये बात कही ही नहीं जा सकती यदि विद्या का प्रावधान नहीं हो ना हो महिलाओं के लिए। जी, जी। बिल्कुल।